तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से बांध कर रखा गया था। और वहीं पर हम उसके बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं जिसे जंजीरों से लटका दिया गया था। अब हम देखते हैं कि वो लड़की खुद को कैसे भी करके छुड़ा कर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे वहां से भाग जाने के लिए कहने लगता है, जिसके बाद वो लड़की वहां से भाग निकलती है। तभी हम देखते हैं कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा होता है जिसके हाथ में कोई धारदार हथियार भी होता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की भागते हुए पहाड़ के आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है। तभी वो शख्स भी उसके पीछे पीछे वहां तक आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की वहां से आगे नहीं भाग सकती थी, जिसकी वजह से वो पहाड़ी से छलांग लगा देती है। अब ये सीन यहीं से कट हो जाती है, जिसके बाद हमें अगली सीन में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम माइक और स्वेल होता है। और हम जान पाते हैं कि ये दोनों यहाँ पर जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। तब ये लोग यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, लेकिन यहाँ का गार्ड इन्हें सलाह देता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जंगल की तरफ आ जाते हैं और अपनी फोन को अपनी कार में ही छोड़ देते हैं ताकि कोई इन्हें कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। अब हम देखते हैं कि जब ये जंगल में होते हैं तभी वहाँ पर एक लेडी भी आती है जिसका नाम ईरा होता है। तब यहाँ पर वो इन्हें टेम्पल वॉल देखने की सलाह देती है और ऐसा सुनने के बाद ये लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि थोड़ा रास्ता तय करने के बाद ये लोग एक सुनसान जगह जंगल में रोमांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर 2-3 लोग आ जाते हैं जो कि इस जंगल के हंटर्स होते हैं। यहाँ पर ये लोग इनके साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं और ये हंटर्स इन दोनों को यहाँ पर वार्न भी करते हैं कि तुम्हें इस जगह पर ऐसे नहीं करना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर काफी चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग माइक से कुछ पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब माइक और सेल वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जंगल का गार्ड आता है और वो उनको एक लेक के किनारे पर जाने के लिए बताने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लेक के किनारे पहुंच जाता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर अपने टेंट को लगाने लगते हैं। अब रात के टाइम स्वेल को माइक पर प्यार आने लगता है। इसके बाद वहीं पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इनके टेंट पर हमें एक शैडो को दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा था कि इन पर वो नजर रख रहा है। अब यहाँ पर इंटीमेट होने के बाद स्वेल माइक से शादी करने के लिए कहने लगती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि जब स्वेल नहा रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वहाँ से स्वेल को किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं कि माइक की जब आंख खुलती है तो अपने आसपास स्वेल को नहीं देखता, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी माइक को वो दोनों हंटर्स दिखाई देते हैं जिनसे एक बार पहले ही माइक का झगड़ा हो चुका है। तभी वो उनके हाथ में स्वेल का टॉवल देखता है और ऐसा देखने के बाद माइक को यकीन हो जाता है कि स्वेल को उन्हीं ने किडनैप किया है। लेकिन तभी पीछे से जाकर माइक उनके सर में वार कर देता है और ऐसा देखकर दूसरा हंटर वहाँ से भागने लगता है। तब यहाँ पर माइक उस पर गन पॉइंट करके स्वेल के बारे में उससे पूछने लगता है। तब यहाँ पर वो हंटर बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब माइक पागलों की तरह स्वेल को ढूंढने लगता है। अब आगे जाने के बाद माइक को एक ट्रैप दिखाई देता है जिससे वो सावधान होने लगता है, लेकिन तब तक उसका पैर खुद एक ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की ईरा आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद ईरा माइक को अपने घर पर लेकर आती है। जिसके बाद अब ईरा माइक की मरहम पट्टी भी करती है। जिसके बाद अब ईरा चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर वो हंटर्स भी आ जाता है जो कि माइक को ढूंढ रहा होता है क्योंकि माइक ने उसके साथी को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर ईरा उसे झूठ बोलकर जाने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईरा माइक को चाय देती है। अब यहाँ पर ईरा माइक को उसके असली नाम से बुलाती है। जैसा सुनने के बाद माइक काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका ये नाम सिर्फ उसके ग्रैंड मदर को ही पता होता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था और उसके पासपोर्ट पर भी वही नाम लिखा था। जिसके बाद माइक गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ईरा अपने हाथों में एक रॉड ले लेती है और माइक को वहाँ से जाने के लिए रोकने लगती है। जिसके बाद माइक ईरा को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद माइक स्वेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब यहाँ पर माइक को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। जिसके बाद माइक उसके अंदर जाता है और वहाँ पर उसके शीशे से बने छोटे छोटे जार दिखाई देते हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे इंसानी बच्चों की तरह दिखने वाली चीजों को रखा गया था। और तभी यहाँ पर माइक को स्वेल दिखाई देती है। जिसके बाद माइक स्वेल को जल्दी से वहाँ से आजाद करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब दिखने वाला इंसान आ जाता है जो कि उन पर एक धारदार हथियार से अटैक करने लगता है और यहाँ पर वो माइक को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तब तक स्वेल वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद वो स्वेल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि स्वेल भागते हुए सड़क की तरफ आ जाती है जहाँ पर उसे वही रेंजर मिलता है। तब स्वेल यहाँ पर रेंजर को सारी बात बताती है कि एक किलर उसके पीछे उसे मारने के लिए पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर वहाँ पर आ जाता है। तब वो गार्ड उससे पूछता है कि आखिर स्वेल वहाँ से कैसे भाग निकली और ऐसा सुनने के बाद स्वेल के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तभी वो गार्ड स्वेल के सर पर एक जोरदार वार करता है और इस तरह से वो स्वेल को वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात के टाइम ये लोग स्वेल और माइक की शादी करवा देते हैं और यहाँ पर वो स्वेल से एक बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं क्योंकि ईरा बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं थी।
अब हम देखते हैं कि शादी करवा देने के बाद इन दोनों को अलग अलग कमरे में रख दिया जाता है। तब यहाँ पर ईरा का भाई स्वेल के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर ईरा आकर ऐसा करने से रोक देती है, जिसके बाद वो माइक और स्वेल को एक कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पर उन दोनों को इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है ताकि उसे वो बच्चा मिल सके। लेकिन यहाँ पर माइक और स्वेल इंटीमेट नहीं होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उनके बच्चे को मार डालेंगे और उन्हें भी। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह ईरा स्वेल के पास आती है और उसे चेक करने लगती है कि रात में वो इंटीमेट हुई थी या नहीं। और जब उसे पता चलता है कि उन्होंने रात में कुछ भी नहीं किया तब वो माइक को ले जाकर एक जगह पर बांध देते हैं, जिसके बाद उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। जिसके बाद फिर अगली रात वो माइक को स्वेल के पास लेकर जाते हैं और यहाँ पर वो फिर से उनको फिजिकल करने के लिए कहने लगते हैं। और यहाँ पर इन्हें अब की बताया जाता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अब की बार उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब पूरी रात गुजर जाती है, फिर भी माइक और स्वेल यहाँ पर कुछ भी नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह वहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो कि यहाँ पर माइक और स्वेल को ढूंढते हुए आई थी क्योंकि स्वेल की माँ ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि उनकी गाड़ी पार्किंग लॉट में नहीं है, जिसका मतलब वो यहाँ से जा चुके हैं। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से माइक के पास आते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने आज भी कुछ नहीं किया और यहाँ पर ऐसा देखकर इन्हें काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस गार्ड के पास एक वायरलेस भी होता है जिस पर माइक और स्वेल के बारे में पूछा जा रहा होता है, लेकिन वो गार्ड उनके बारे में बताने से कुछ भी मना कर देता है। वो कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इधर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर उसी हंटर के पास आती है। यहाँ पर वो हंटर से कहती है अगर उसने माइक और स्वेल को ढूंढ निकाला तो उसे इनाम मिलेगा। जिसके बाद वो हंटर पुलिस ऑफिसर की बात मान जाता है क्योंकि उसे अब पैसे का लालच मिल चुका होता है। अब इधर हम देखते हैं कि ईरा का भाई स्वेल के साथ फिर से रेप करने की कोशिश करने वाला होता है। तभी स्वेल की आवाज सुनकर वहाँ पर ईरा आ जाती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर माइक से इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस पर माइक उससे मना कर देता है। तभी अचानक से यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वेल हंसने लगती है। तब यहाँ पर वो बताती है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट है। और ऐसा सुनने के बाद ईरा काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि स्वेल शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी कि इनका प्लान अब फेल हो चुका था। अब इधर हम हंटर्स को देखते हैं जो कि ईरा के घर पर आ जाते हैं क्योंकि उनका शक ईरा पर ही जा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो हंटर ईरा के घर का कांच तोड़ देता है। अब कांच टूटने की आवाज सुनने के बाद ईरा और वो ऑफिसर ऊपर जाने लगते हैं। अब वो हंटर जब उनके घर के बेसमेंट में जाता है तब वहाँ पर वही जार में बंद छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और वहीं दूसरा हंटर सीक्रेट बेसमेंट में घुस रहा होता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उस पर अटैक करके मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरा दूसरे हंटर को देख लेती है और यहाँ पर वो उसे भी शूट करके मार डालती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उनकी लाशों को दफना देते हैं। तब यहाँ पर अब ईरा स्वेल से कहती है कि वो उसका अबॉर्शन करेगी ताकि उस पापी बच्चे को वो मार सके और वो नए बच्चे को जन्म दे सके। तब यहाँ पर वो ऑफिसर कहता है कि अबॉर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। जिसके बाद ये दोनों माइक और स्वेल को मार डालने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं कि माइक खुद को कैसे भी करके आजाद कर लेता है। तब यहाँ पर ये ऑफिसर उसे मारने के लिए आता है। तभी माइक उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसके गन से उसे ही मार डालता है। जिसके बाद जब ईरा वहाँ पर आती है तब वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो माइक पर चाकू से वार करती है। तभी स्वेल उसके पीछे से ईरा पर अटैक करने लगती है। जिसके बाद माइक और स्वेल कैसे भी करके यहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद स्वेल पुलिस को बुलाने के लिए उसका वॉकी टॉकी लेने के लिए उसके पास जाती है। अब हम देखते हैं कि स्वेल जब उसके वॉकी टॉकी से पुलिस से मदद मांग रही होती है तभी ईरा का भाई वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन स्वेल कैसे भी करके वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद स्वेल एक अल्कोहल की बोतल उसके भाई पर मारती है और उसमें आग लगाकर ईरा के भाई को भी वो मार डालती है। जिसके बाद स्वेल और माइक एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ से अब वो दोनों निकल ही रहे थे तभी ईरा वहां पर आकर एक तलवार लेकर माइक के पेट में घुसा देती है और ऐसा देखकर स्वेल को काफी गुस्सा आता है और वहीं पर वो पड़े ब्लेड से ईरा का गला काट देती है। जिसके बाद स्वेल माइक की ब्लीडिंग रोकती है और तभी वहां पर स्वेल को एक फोन भी मिलता है जिससे स्वेल वहां पर मदद बुलाती है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि माइक और स्वेल की एक छोटी सी बच्ची भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी बच्ची को एक कमरे में सुलाकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी खिड़की के बाहर एक आदमी आता है जिसके हाथ में वही धारदार हथियार होता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।